नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चौथा नंबर सेट डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है या सहायक होगा। इसमें जैसे अभी हाल ही में बिहार दरोगा, देखिए क्या है बिहार दरोगा, इसका डेट भी जारी लगभग कर दिया गया है। लगभग 18 जनवरी और 21 जनवरी को दो पारियों में एग्जाम का बाद कहा गया है। तो ये आपको बिहार दरोगा में सबसे महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ उसी जनवरी के आसपास, जनवरी या फरवरी में मान के चलिए AEDO का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी आपको ये महत्वपूर्ण है। और साथ साथ TRE4 तो चल ही रहे, देख ही रहे हम लोग कि TRE4 कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन इस सब के लिए भी आपको। और हाँ, एक एग्जाम ये DSSB, इस एग्जामों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। ये पिछले 3 वीडियो का लिंक हम अपने कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये चौथा सेट है, ये हम लोग 20 क्वेश्चन का सेट डिस्कस करते हैं पर मतलब हर क्वेश्चनों पे। तो आप इसको देखिए और आपको ये आने वाले एग्जाम में अति महत्वपूर्ण मतलब आपके सहायक होगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसका पहला प्रश्न शुरू कर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कानून के समक्ष समता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है, ठीक है। प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है। दूसरा है प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। तो ये देखिए दोनों स्टेटमेंट इसका ट्रू हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष क्या है, समान व्यवहार किया जाता है प्रत्येक नागरिक के साथ। और साथ ही साथ प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी प्राप्त है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करना है। डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में कुछ कथन की कहा गया है और उसके बारे में आपको विचार करना है, देखना है कि सही उत्तर क्या है इसका। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला कथन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी के विचारों के प्रबल समर्थक थे। तो जानिए कि गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, दोनों के बीच में हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहता था, हमेशा मतलब वाद विवाद होता रहता था, इसलिए वो उनके समर्थक नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाता है। आंसर तो दूसरा ऑप्शन है, अंबेडकर भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे। तो जाहिर सी बात है, अंबेडकर छुआछूत की भावना से, छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे, साथ साथ गैर बराबरी की भावना से जो भी मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू दूसरा ऑप्शन का सही हो रहा है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। केवल 1 सही है, दूसरा केवल 2 सही है। इसमें से 1 और 2 सही, मतलब 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 न 2 सही है। इसका मतलब 1 गलत है, तो 1 तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 2 सही है। क्या है इसमें? केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हम लोग ऑप्शन देखते हैं, फ्रांस के संविधान से, दूसरा अमेरिका के संविधान से, तीसरा कनाडा के संविधान से और चौथा आयरलैंड के संविधान से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना हमें फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। यह संशोधन कब पारित हुआ था? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1969, दूसरा ऑप्शन है 1979, तीसरा ऑप्शन है 1989 और चौथा ऑप्शन है 1995। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 में पारित हुआ और उसके माध्यम से जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटा कर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों के प्राप्ति के माध्यम है। यह किसका कथन है? क्या बोला गया है कि निर्देशक तत्व क्या है कि सामाजिक क्रांति के उद्देश्य जो है उसका प्राप्ति का माध्यम है। इसका कथन किसका है, किसने कहा था ये? तो ये ऑप्शन है BN राव, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है ग्रेनविल ऑस्टिन और चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने कहा था कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक माध्यम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से निर्देशक तत्व के महत्व की पहचान करें। अभी 3 विकल्प दिया गया है, इसमें विकल्प दिया गया कि कौन निर्देशक तत्व का महत्व क्या क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तीसरा इसमें संविधान का दर्शन निहित है
और चौथा ऑप्शन है एक से अधिक। तो निर्देशक तत्व के अंतर्गत इन सभी उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। 1 2 3 ABC, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया था, मतलब अपनाया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1948। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था या फिर अंगीकृत किया गया था। ये पढ़िए, जब आप प्रस्तावना पढ़िएगा ना तो आपको ये डेट मिल जाएगा, लास्ट में लिखा होगा कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वतंत्रता का अर्थ है। अब स्वतंत्रता का अर्थ क्या है भाई? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना। जाहिर सी बात है, अगर आप स्वतंत्र कब कहलाइएगा? जब आप पे किसी का बाहरी प्रतिबंध ना लगा हो, कोई आप पे आपको रोक टोक ना करे, इसलिए। हाँ, रोक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे का स्वतंत्रता को बाधित कर दे, नहीं कि आपको स्वतंत्रता दिया गया है इसका मतलब ही नहीं आप डंडा लेके सबको पीटते चले, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, तो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है ऐसे स्थिति का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास करे। तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। क्या है? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तो ये किस देश के संविधान से प्रभावित था या किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है जापान। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, या इसको कह सकते हैं पूर्व सोवियत संघ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूर्व सोवियत संघ कह सकते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत किस केस में दिया गया या फिर किस वाद में दिया गया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शंकरी प्रसादवाद 1951, दूसरा है सज्जन सिंह वाद 1965, तीसरा है गोलकनाथवाद 1967 और चौथा है केशवानंद भारतीवाद 1973। तो संविधान का आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए विभिन्न केस में मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। अब इसमें 3-4 केस दिया हुआ है, 4 वाद दिया हुआ है, इसमें से कौन सा मूल अधिकार संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। देखिए, गोलकनाथ ये आपको मूल अधिकार से संबंधित है, दूसरा केशवानंद भारतीवाद ये आपको भी मूल अधिकार से भी संबंधित है, साथ साथ शंकरी प्रसादवाद भी मूल अधिकार से संबंधित है। तो बच गया कौन? बच गया एक सी, बेरुवारी संघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरुवारी संघ ये मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन से गांधीवादी तत्व के अंतर्गत शामिल नहीं है? या पूछ रहा है नहीं है, गांधीवादी तत्व के अंतर्गत शामिल नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पंचायतों का गठन, दूसरा मादक पेय एवं हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, तीसरा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा, चौथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गांधीवादी तत्व में शामिल नहीं है क्या? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेदों को शामिल किया गया? मतलब 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, उसमें संविधान में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े गए। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा था उसमें। ऑप्शन है 39 का, दूसरा ऑप्शन है 43 का, तीसरा ऑप्शन है 48 का और चौथा ऑप्शन है 40, अनुच्छेद 40। तो इसका राइट आंसर इसका देखिए, इसमें ऑप्शन देखते हैं केवल 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 3 और 4 और चौथा है 1, 2 एवं 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। 39 का, 43 का और 48 का को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सहकारी समिति शब्द नीति निर्देशक तत्व में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 96वां संविधान संशोधन और चौथा ऑप्शन है 97वां संविधान संशोधन।
तो नीति ये जो सहकारी समिति शब्द है ना, ये सब कब जोड़ा गया था? ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया था। कब? 2011 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब राजनीतिक दल है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में ये जो कहा गया है स्टेटमेंट से कौन सा सही है? तो आंसर ऑप्शन देखते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, तो सही है, भाग लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक दल जनमत निर्माण में भूमिका निभाते हैं, तो ये भी सही है, जनमत का निर्माण करते हैं। तीसरा है ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। क्या इसका आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। राजनीतिक दल के बारे में सारा का सारा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ऑप्शन देखते हैं कि नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है या फिर प्रभावित है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है फ्रांस, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है अमेरिका और चौथा क्या है? चौथा है दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है या संवर्धन की बात करता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 48 का, दूसरा है अनुच्छेद 43 का, तीसरा अनुच्छेद 51 और चौथा अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात और समृद्धि की बात कौन करता है? ये करता है अनुच्छेद 51 की बात करता है, अनुच्छेद 51 बात करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा, यह कथन अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 के 6 स्वतंत्रता अधिकार, क्या अनुच्छेद 19 के तहत कितना दिया गया? 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। 6 स्वतंत्रता का अधिकार में से किस अधिकार के विषय में कहा गया है? देखिए यह कहा गया है तुम जो कहते हो, देखिए यह आपका प्रश्न में ही आंसर है। तुम जो कहते हो उसका मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक, यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, मरते दम तक तुम्हारे कहने मतलब बोलने, किसका मतलब? कहने मतलब बोलने के अधिकार, मतलब बोलने का अधिकार से मतलब वाक्य एवं अभिव्यक्ति, बोलने के अधिकार का बचाव करूंगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा ये प्रश्न में ही क्या है? आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मूल कर्तव्य को संविधान में किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया? तो मूल कर्तव्य को संविधान में ऑप्शन देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाल, तीसरा है बलवंत राय मेहता समिति और चौथा है अशोक मेहता समिति। तो मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर लागू किया, संविधान में लागू किया गया था, स्थापित किया गया था। ये उस समय जब ये अपना सिफारिश दिए तो उस समय मत कितना 10 मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। कितना? 10 किया गया था। लेकिन बाद में फिर से एक संविधान 86वां संविधान संशोधन होता है और फिर से एक जोड़ दिया जाता है, 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11वां मूल कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अभी यहाँ पढ़े हैं तो क्या है? 11वां मूल कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, तीसरा है 97वां संविधान संशोधन और चौथा है 86वां संविधान संशोधन। तो ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और ये इसमें 11वां मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 86 डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको क्या होगा? लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप अपना बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।